वेलकम टू अवर चैनल स्टडी हिंदी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की लगातार मैं प्रैक्टिस सेट ला रहा हूं दोस्तों, जो सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स का है। आज का जो हमारा भाग है दोस्तों, ये 26वां पार्ट है। इसके पहले कि आपने सभी पार्ट नहीं देखे तो देखिएगा। हम इसका 300 भाग आपका कवर कर रहे हैं, जिसमें आपका सभी कंप्लीट हो जाएगा सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर, जो कि आगामी दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन के लिए 50 नंबर का आता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें दोस्तों हमने सभी टॉपिक जैसे कंप्यूटर के, साइंस के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, जीके सभी को मिक्सअप किया है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो सभी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, तो शुरू से लेकर आखिर तक बहुत ही ध्यान के साथ इसको लगाइएगा और आप लास्ट में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। प्रत्येक क्वेश्चन के भीतर मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा आंसर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिए क्या है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए। जी बिल्कुल सही क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तत्कालिक जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों वो कौन है, तो आपको पता है। तो ये कौन से नंबर के हैं ये हमसे पूछा जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे रामनाथ कोविंद, जो कि 14वें नंबर के भारत के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र पुष्करम उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? कौन से स्टेट में मनाया जाता है ये उत्सव? जी बिल्कुल सही, ये असम में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कट जाएगा। दोस्तों मैंने आपको एक बार क्वेश्चन पूछा था कि एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं, इनके लिए एक प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य है जो कि असम में ही है। उसका नाम क्या है? तो कांजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में ही, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी? शासनकाल किसका था? बीच में टेस्ट मत छोड़ा करिए, ध्यान से पूरा लगाइए। बिल्कुल से दोस्तों ये जहांगीर था। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, जिसके शासनकाल में मुगल चित्रकला ने अपने एक तरीके से चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी। जहांगीर का शासनकाल था। अगला देखिए, भारत सेवक समाज, जो कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? प्रीवियसली ये बहुत बार पूछा गया है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक का नाम दोस्तों है, बिल्कुल सही, गोपाल कृष्ण गोखले। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला देखिए, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? जी बिल्कुल सही, इनको हम लोग बोलते हैं प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स दोस्तों हम लोग बोलते हैं शाहजहां को। इन्हीं के द्वारा दोस्तों जो रेड फोर्ट दिल्ली का बनवाया गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली का जो लाल किला है वो कितने रुपए के भारतीय नोट पे इसका चित्रण किया गया है, दोस्तों 500 रुपए के भारतीय नोट पे जो कि चित्रण किया गया है दिल्ली के लाल किला का। याद रखिएगा, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन, सूर्य किरण भारत और किस देश के एक संयुक्त सेनाभ्यास है? दो देशों के बीच में सूर्य किरण, चीन, नेपाल, भूटान या अफगानिस्तान? बिल्कुल दोस्तों ये नेपाल हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, नेपाल के साथ दोस्तों हमारा हुआ था सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है। चाइना के साथ अगर आपसे पूछेगा कि चाइना के साथ कौन सा हुआ था दोस्तों, तो चाइना के साथ हुआ था हैंड इन हैंड ना, हम लोगों ने जो हाथ मिला के गलती की, कोरोना फैल गया। याद रखिएगा चाइना के साथ हुआ था। अगला देखिए, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? जी बिल्कुल से, इसके बारे में और भी जानकारी मैं आपको दूंगा। जी बिल्कुल सही, हम लोग कहते हैं जुड़वा बहन कह सकते हैं सूर्य, जो कि शुक्र ग्रह कहते हैं, क्योंकि लगभग बराबर है कह लीजिए पृथ्वी से अपने आकार में। और दोस्तों इसको परिक्रमण, जो सूर्य का परिक्रमण काल है इसका 255 दिन का है, जबकि पृथ्वी का आपको पता है 365 दिन 6 घंटे का कार्यकाल होता है। और सूर्य से डिस्टेंस में इसका दूसरा नंबर आता है और तीसरा नंबर हमारे पृथ्वी का आता है यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों इसमें 95% CO2 मौजूद है, जिसकी वजह से ये हमारे ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह भी है। कौन सा? शुक्र। याद रखिएगा, बहुत बार ये भी आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहते हैं? आंतरिक भाग के परछाई को हम क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सही, इसे हम लोग कहते हैं उम्बरा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन को दोस्तों आपको बताना है क्या कहते हैं, आंतरिक भाग के अध्ययन को। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आंतरिक भाग का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। अगला देखिए दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? तो बताइए, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है दोस्तों? तो ये विद्युत हीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका ए ग्रेड हो जाएगा, विद्युत हीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे किसके शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? किसका वो शासनकाल था? जी बिल्कुल सही, ये शासनकाल था शाहजहां का। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए सी से जाएगा, शाहजहां।
मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया करें एंड शेयर किया करें। दोस्तों लगातार मोटिवेशन अप्रिशिएशन मिलता है इस चीज़ से, तो आप बहुत सारे लोग तो कर देते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक किया करिए एंड शेयर कीजिएगा। और आप चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन होगा, घंटा होगा, इसको दबा लीजिएगा जिससे आपको हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। डेली ये वीडियो आपको 5:30 बजे सुबह मिल रही है, दूसरी वीडियो दोपहर में 12 बजे, तीसरी वीडियो रात के 8 बजे इस चैनल मिलती है। बाकी जो हमारा सेकंड चैनल है उस पर आपका करंट अफेयर्स और कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का, जो बिल्कुल सही इस क्वेश्चन में जाएगा देखिए लॉजेन, स्विट्जरलैंड। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 रह जाएगा। दोस्तों मैंने ज्योग्राफी का एक जो कि हैंड रिटन नोट्स रेडी करवा रहा हूँ, एक मेरा मित्र है पीएचडी कर रहा है, तो उनसे मेरी बातचीत हो गई है, तो आप लोगों के लिए बेस्ट मटेरियल होंगे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी के, वो भाई साहब बना रहे हैं। जैसे ही बन जाएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कैसे आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रथम तमिल संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम तमिल संगम का आयोजन कहाँ पे हुआ था? जी बिल्कुल सही, ये हुआ था मदुरै में। इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए से होगा, मदुरै में। अगला देखिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने की आयु क्या है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका 65 वर्ष तक। अगर आपसे पूछा जाएगा ऐसे तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी आपका पहले आ जाए वो। अगर आपसे पूछा जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो उसका उनका भी सेम होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सूचना के लिए अधिकारी, तो यहाँ पे देखिए इनका 5 वर्ष होता है, 65 वर्ष की आयु तक का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए गुल रुखी के उपनाम से कौन कविताएं लिखता था? गुल रुखी, इस उपनाम से कौन कविताएं लिखता था? जी बिल्कुल सही, सिकंदर लोदी लिखता था। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, सिकंदर लोदी। 15 देखिए, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई? साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, जी बिल्कुल सही, इनका नाम था लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा पंजाब केसरी के नाम से विख्यात व्यक्तित्व कौन है? पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन है? दोस्तों लाला लाजपत राय। और पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन है? तो ये भी लाला लाजपत राय ही हैं। अगला देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? दोस्तों ये किया गया, अगर आपसे पूछा जाएगा तो डगलस एंगलबर्ट के द्वारा किया गया। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखिए, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो कौन था? फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष जो थे, स्पीकर थे, इनका नाम था दोस्तों जीवी मावलंकर। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी से जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे दोस्तों, तो इनका नाम भी यही था, जीवी मावलंकर। तत्कालिक में दोस्तों कौन है, तो आप लोगों को पता होगा, तत्कालिक में है देखिए ओम बिरला, जो कि 17वीं लोकसभा के जो कि अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक ने सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी? अर्जुन देव की हत्या करवाई थी दोस्तों, ये मुगल शासक था जहांगीर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, इसने ही देखिए सिख गुरु जो थे अर्जुन देव, उनकी हत्या करवाई थी। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने स्थायी सेना जो कि रखी थी, स्थायी सेना रखी थी, वो कौन था? जी बिल्कुल सही, ये था अलाउद्दीन खिलजी। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी से आएगा, अलाउद्दीन खिलजी। 20वां देखिए, खगोली इकाई किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं भाई हम लोग खगोली इकाई? जी बिल्कुल सही, खगोली इकाई दोस्तों हम लोग चाहते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। 21वां देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करना किसका कर्तव्य है? जी बताइए, नीति निर्देशक तत्व लागू करने हैं, बिल्कुल सही दोस्तों, ये है राज्य का, किस कोई पर्टिकुलर स्टेट ही ये कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा यहाँ पे। 22वां देखिए, भारत में अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ देखने को मिलता है? अर्धचंद्राकार समुद्र तट जो है कहाँ पे देखने को मिलता है? जी बिल्कुल सही, ये मिलता है कन्याकुमारी तक। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे डी से हो जाएगा, जहाँ पे अर्धचंद्राकार जो कि समुद्र तट देखने के लिए मिलता है, कन्याकुमारी। देखिए, बाल जिस प्रोटीन से बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? जो हमारे बाल हैं कौन से प्रोटीन से बना होता है? जी बिल्कुल सही, ये बना होता है आपका केराटिन से। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, केराटिन से बना होता है। दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारे नाखून है उसमें कौन से प्रोटीन से बनता है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, नाखून का बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाते हैं? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे हम लोग दोनों विश्व टेलीविजन दिवस और विश्व दूरदर्शन दिवस दोनों के रूप में मनाते हैं हम लोग।
जो कि 21 नवंबर को। अगला देखिए, पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? प्लानिंग कमीशन, जो कि अब तो बंद हो गया है। तो इन सभी ऑप्शनों में दोस्तों हो जाएगा आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया था, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति में चेंज कर दिया गया है, जिसके प्रेसिडेंट तत्कालिक प्रधानमंत्री जी हैं। और दोस्तों ये कब आया था दोस्तों, तो याद रखेंगे 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन आया था, जो कि नीति आयोग आया था रिप्लेस करके प्लानिंग कमीशन को। समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? पहला देश जो समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे रहा है, जो बिल्कुल सही है आपका ताइवान। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताइवान। अगला देखिए दोस्तों, भारत में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जो बिल्कुल सही ये है आपका जोधपुर में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी से हो जाएगा, ये जोधपुर में स्थित है। 28वां देखिए, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच में कौन सी झील स्थित है? हैदराबाद और सिकंदराबाद में कौन सी झील स्थित है? दोस्तों ये है, इसका नाम है हुसैन सागर झील। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर होगा हुसैन सागर झील। अगला देखिए दोस्तों, सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रहों में पृथ्वी का क्रम कौन सा है? सबसे बड़े ग्रहों में पृथ्वी का क्रम कौन सा है? जो बिल्कुल सही 5वें नंबर पे आता है सबसे बड़े ग्रहों में देखा जाए तो सी, यहाँ से हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा है? तो जुपिटर। उसके बाद कौन सा आता है? तो आपका शनि आता है, फिर अरुण और वरुण आते हैं, फिर उसके बाद आपका पृथ्वी का नंबर आता है सबसे बड़े ग्रहों में 5वें नंबर पे यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 30वां, भारतीय संसद की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी कब? जी बिल्कुल सही, ये हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए ए से हो जाएगा, भारतीय संसद की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। 31वां देखिए, किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व अधिक है? जाहिर सी बात है, दिमाग लगा के आंसर कर सकते हैं आप लोग। सही आंसर दोस्तों, मैक्सिमम सीटें भी यहीं की हैं, तो उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। निर्णायक भी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए उत्तर प्रदेश। अगला देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर से क्वेश्चन पक्का आएगा। तो कंप्यूटर का दिमाग दोस्तों हम लोग कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि सीपीयू होता है आपको, उसको हम लोग कहते हैं। 33वां देखिए, भारत का राष्ट्रपति अपना विशेषाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है, किसके लिए कर सकता है? जो बिल्कुल सही, केवल साधारण विधेयकों के लिए वो विशेषाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए। 34वां देखिए, खोपड़ी का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? मानव के खोपड़ी का अध्ययन, जी बिल्कुल सही, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रेनोलॉजी। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन में से, जिसमें खोपड़ी का अध्ययन, दिमाग के खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। देखिए लिथियम त्रिकोण के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता है? लिथियम त्रिकोण के अंतर्गत, जी बिल्कुल सही, ये है आपका पेरू। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी से जाएगा, पेरू नहीं आता है आपका, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, अरुण ग्रह की खोज किसके द्वारा किया गया था? अरुण ग्रह की खोज दोस्तों ये किया गया था विलियम हर्सेल के द्वारा। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर 20 होगा, विलियम हर्सेल। अगर देखिए, इच्छा ही सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था? किसके द्वारा यह प्रचार करवाया गया? जी बिल्कुल सही, ये करवाया गया बौद्ध धर्म से। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, देखिए बौद्ध धर्म। 38वां देखिए, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। क्या नाम था भाई? दोस्तों इनका नाम था पुरु, पोरस जिसको हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में 20 हो जाएगा, पुरु देखिए। 39वां देखिए, विश्व में कुल कितने देश जो हैं स्थल रुद्ध हैं? कितने ऐसे देश हैं भाई? बस स्थल ही है दोस्तों, टोटल 47 ऐसे देश हैं जो कि स्थल रुद्ध देशों में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 40वां क्वेश्चन देखिए, वर्तमान भारत, इस पुस्तक के रचयिता का नाम बताना है आपको। वर्तमान भारत, जी बिल्कुल सही, इस पुस्तक के रचयिता हैं स्वामी विवेकानंद। इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। दोस्तों ये थे टोटल 40 प्रश्न। अब आप बताइए कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। आप डेली बेसिस पे इस टेस्ट को लगाया करिए, आपका लगातार इंप्रूवमेंट होता रहेगा। टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, एंड वीडियो को शेयर किया करिए अपने व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, कहीं पे भी दोस्तों को चैलेंज कर सकते हैं कि भाई इसमें से लगा के दिखाओ। तो आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर किया करें, सभी लोग किया करें जो लोग वीडियो को देखते हैं। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे आपको हमारे सारे वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये क्लास मॉर्निंग में आपको 5:30 बजे मिलती है, सेकंड क्लास रात दोपहर के 12 बजे, और तीसरा क्लास दोस्तों रात के 8 बजे। बाकी 2 वीडियो करंट अफेयर्स और जो कंप्यूटर का है वो हमारे सेकंड चैनल पे अवेलेबल हो रहा है। बहुत जल्द वहाँ पे मैथ रीजनिंग मिलने लगेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे दोपहर वाली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।